मुजफ्फरनगर में प्रदूषण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब किसान संगठनों के बीच आपसी टकराव का रूप लेने लगा है। इसी कड़ी में गढ़वाला खाप के मुखिया बाबा राजेंद्र सिंह मलिक के आह्वान पर एसएसपी कार्यालय पर भाकियू अराजनैतिक के समर्थन में एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में भाकियू अराजनैतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक गले में तख्ती डालकर पहुंचे और करीब 15 मिनट तक खड़े होकर अपनी बात रखी। धर्मेंद्र मलिक ने पंचायत को संबोधित करते हुए प्रदूषण के मुद्दे पर बेबाक राय रखी और विरोधी किसान संगठन पर जुबानी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि जनहित और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। पंचायत के दौरान गढ़वाला खाप के मुखिया बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने खड़े होकर स्पष्ट ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति सभी खापों के ऊपर खुद को खाप चौधरी घोषित नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि गढ़वाला खाप किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेगी जो स्वयं को सभी खापों से ऊपर बताने का प्रयास करे। धरने के दौरान मौके पर पहुंचे एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर 5 विभागों की एक संयुक्त समिति गठित की गई है। इस समिति में प्रदूषण विभाग की प्रमुख भूमिका होगी। इसके साथ ही राजस्व विभाग की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग की ओर से संबंधित क्षेत्र के सीओ और एसएचओ और परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी नियमों के अनुसार कार्रवाई होती रही है और आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। बाबा राजेंद्र सिंह मलिक ने बताया कि पंचायत का आयोजन मुख्य रूप से 3 मुद्दों को लेकर किया गया था। पहला, जिले में फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगाना। दूसरा, कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों पर सख्त कार्रवाई और तीसरा, धर्मेंद्र मलिक को मिली धमकियों पर कार्रवाई की मांग। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में मोबाइल फोन के जरिए आपत्तिजनक और समाज को बांटने वाले संदेश दोनों ओर से भेजे जा रहे थे। पंचायत में यह निर्णय लिया गया कि समाज को जोड़ने के लिए इस तरह की मोबाइल पर टिप्पणी और संदेशबाजी बंद की जाए। उन्होंने बताया कि दूसरी ओर से यह भी संदेश मिला है कि ऐसे मैसेज बंद किए जाएंगे और भाकियू राजनीतिक ने अपने स्तर से इसकी घोषणा कर दी है। प्रशासन द्वारा समिति गठित किए जाने के बाद भाकियू अराजनैतिक ने अपना धरना समाप्त कर दिया। किसानों ने उम्मीद जताई कि प्रदूषण और कचरा प्रबंधन को लेकर अब ठोस और निष्पक्ष कार्रवाई देखने को मिलेगी। और पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, ये हम अपेक्षा लेकर अगर पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं रहता, गुंडों का इकबाल बुलंद रहेगा तो न्यूसेंस हम उनसे खड़ी करने जाना, न्यूसेंस तो यही अनुरोध करेगा। कचरा कुचरा तो यही तो चल रहा कचरे का, और कचरे पर डीएम साहब आप लोग यहाँ पे एक धरने के रूप में बैठे हैं और आपके जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात हुई कि एक कमेटी बन जाए और जो भी समस्याएं हैं उनके संबंध में बातचीत हो जाए। उसमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला और एक कमेटी से हम लोगों की वार्ता हुई। उस पूरी वार्ता का लबोलुबाब जो है वो अभी मलिक साहब ने भी बताया और उसी बात को लगभग जो मैं दोहराऊंगा। कुल मिला के 2-3 चीजों पे बात हुई। पिछले कई दिनों से ये वायु प्रदूषण का जो मुद्दा है ये चल रहा है। इसमें पहले भी संज्ञान लिया गया है और मीटिंग्स भी हुई इसमें। उसके बाद में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें सबसे प्रदूषण का जो मुद्दा है उसमें प्रदूषण विभाग उसमें मेन लीड रोल लेगा। उसके साथ राजस्व विभाग की तरफ से कंसर्न एसडीएम या सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं उस कमेटी में। उसके अलावा पुलिस विभाग की तरफ से कंसर्न सीओ एसएचओ हैं जो भी जिस थाना क्षेत्र में पड़ता है, और उसके अतिरिक्त परिवहन विभाग है। तो डीएम साहब ने इस कमेटी का ऑलरेडी गठन कर दिया है। ये कुछ लोगों की संज्ञान में है, कुछ लोगों की संज्ञान में नहीं था, तो मैं सभी लोगों की संज्ञान में ये ला दूं। और जो रूल्स हैं आरडीएफ को जलाने को लेकर या जो भी फैक्ट्री से जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनको लेकर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नियम के साथ उसका पालन नहीं करवाया जाएगा। जो नियमानुसार सही कार्रवाई है वो हर डिपार्टमेंट कर भी रहा है, पूर्व में भी की गई है, और अगर कहीं उसका कोई वायलेशन होता है तो आगे भी उसमें की जाएगी। तो एक तो मेन मोटी बात ये संज्ञान में आई थी जिसके संबंध में मुझे आपको ये बताना था कि जो नियमानुसार सही कार्रवाई है वो पहले से भी होती रही है। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अगर आपके कहीं कोई ऐसी चीज संज्ञान में आती है जहाँ कानून का वायलेशन हो रहा हो
तो जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, आप उनको बता दीजिए, वो कार्रवाई करेंगे। नहीं कार्रवाई करते हैं, जो भी अगर कहीं किसी को अगर ये लगता है कि कोई कंसर्न ऑफिसर या अगर कोई कर्मचारी नहीं कार्रवाई कर रहा है, आप सीनियर ऑफिसर से उनके संज्ञान में डाल दीजिए। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी। ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो आपका डेलीगेशन था उसने जो बताया, वो कल कुछ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें जो धर्मेंद्र मलिक जी हैं इन पे रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया। उसके संबंध में बताना है कि ये एप्लीकेशन जैसे कल मिली है वो श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने सक्षम अधिकारी को जांच के लिए दी है। जो उसमें एविडेंस होंगे, जो उसमें आरोप प्रत्यारोप है, उसकी जो नियमानुसार जो प्रोसीजर के तहत जांच होती है वो समय से जांच हो जाएगी। वो उसके संबंध में आपको अवगत भी करा दिया जाएगा। इसके अलावा और जो कुछ आज का जो एक पर्टिकुलर जो धरना हुआ है, जो इसके संबंध में जो कुछ बातें थी, कुछ हमने आपसे कही, कुछ आपने हमसे कही, इसमें जो अभी दिगंबर जी ने बताया, ये बेहतर हो सकता था, मेरा यही डेलीगेशन से कहना था। और अभी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो मीडिया के बंधु हैं, इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। इंफॉर्मेशन का आपस में एक्सचेंज ना होना और मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जैम भी हुआ और उस ट्रैफिक जाम को खुलवाने के लिए हम लोगों को कुछ मशक्कत भी करनी पड़ी। और जो रही बात वर्दी के इकबाल की, या किसी ने कोई लूज कमेंट किया, उसमें मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए हैं और अगर कहीं व्यवस्था अव्यवस्था की ओर जा रही होती है तो हमें सख्ती भी इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वो जो नियम कानून के दायरे में रहते हुए जो सख्ती होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस फोर्स जो है वो ट्रेंड फोर्स है। हम लोग जब वर्दी पहनते हैं तो एक एडिशनल जिम्मेदारी हम पे वैसे ही आ जाती है। और आज के टाइम पे जैसे अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो लगभग कम से कम 100 ऐसे कैमरे होंगे जो मुझे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं और ये हमें सिखलाई में भी दिया जाता है। एक कांस्टेबल से लेके अभी जनपद मुजफ्फरनगर में लगभग 450 कांस्टेबल्स ट्रेनिंग पा रहे हैं। चाहे वो कांस्टेबल की ट्रेनिंग हो, होमगार्ड की ट्रेनिंग हो या एक आईपीएस अधिकारी की ट्रेनिंग हो, जो उसके बेसिक्स हैं वो सेम है और सबको पब्लिक डीलिंग सिखाई जाती है। मौके और परिस्थिति पे कई बार उसमें जो वहाँ मौके पर पुलिस ऑफिसर होता है वो आपसे सख्ती भी करता है। वो आपसे दो शब्द, मैं नहीं कहता कि अमर्यादित तरीके से किसी को कहना चाहिए, लेकिन सख्ती के अंदाज में कहना भी पड़ता है और करना भी पड़ता है। नहीं तो जो आप जो अभी कह रहे थे कि वर्दी का इकबाल बना रहना चाहिए, पुलिस का इकबाल बना रहना चाहिए, या मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूँ कि जो व्यवस्था जो हमने अपने एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए बनाई है वो बनी रहे, इसके लिए आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी जो एजेंसी जिसको एनफोर्स करवाने वाली है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, राजस्व विभाग हो या और कोई अन्य विभाग। व्यवस्थाएं हम ही लोगों की बेहतरी के लिए होती है और अगर कोई उसमें हल्की बात कहता है तो मुझे लगता है ये उसका कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है, ना कि हमारा कोई भी चाहे ऑफिसर हो चाहे कोई कर्मचारी हो, बिना वजह ना तो कोई किसी से उलझना चाहता है और क्यों ही कोई किसी से उलझेगा। हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, हमारा काम है व्यवस्था को लागू करवाना। अगर उसके दायरे में रह के जो भी करना पड़ता है वो हम करते भी हैं और कानून हमें वो पावर भी देता है। इसलिए मतलब इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता था। जो अव्यवस्था हुई उसके लिए आप लोगों ने पहले खेद प्रकट कर दिया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन भविष्य में इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो। अगर आप लोग अपनी बात कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल कहने का अधिकार सबको है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सड़क पे एम्बुलेंस निकल रही है, अगर कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो, क्या पता किसी की जान उसी 10 मिनट के दौरान निकल जाए, ये भी अधिकार किसी को नहीं है। हमारे अधिकार उतनी दूर तक है जहाँ पे दूसरों के अधिकार का हनन नहीं होता है। अब मैं अपनी जो 2-3 बातें थी उसको यहीं विराम देना चाहता हूँ, इस आश्वासन और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग यहाँ आए, आपने अपनी बात कही, मुझे लगता है कि आपकी बात सुनी भी गई है और जो यहाँ के जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं उन्होंने पहले इस बात का आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी कमियां रही उसको सुधारा जाएगा। और मैं आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा के साथ कि ये धरना यहीं पे समाप्त किया जाएगा और जो भी समस्याएं हैं उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
राजनीति की तरफ से कोई भी कमेंट आवेगा भाई इसके गुनाहगार हम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बाबा जी। अगर दूसरी तरफ का आवेगा, अगर एक आवेगा तो 4 देने का जवाब आपके अंदर होना चाहिए। फिर हम आपके साथ में हैं। आर पार करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम चुप क्यों हैं? सिर्फ आपकी वजह से चुप हैं। आप समाज में ठीक है, हम अपने मुख से कोई गलत बात कहना नहीं चाहते, और ना हम कहें और ना अगले की सुनने के, ना कहने देने के। वे कहने वाले अपने उस पर जो जुबान पे भी लगाम लगावे और अपने कार्य में भी जो प्रतिबंध लगावे। धन्यवाद। ये बात संगठन की है। मैं अब खाप पर बोलना चाह रहा कुछ हमारे खाप चौधरी भाई सारी खापू के ऊपर एक खाप चौधरी बनाना चाह रहे। भाई हम अपने गठवाड़ा खाप की तरफ से ऐलान करना चाह रहे, भाई हम किसी को सारी खापू के ऊपर, अपनी खापू के ऊपर किसी को चौधरी मान लेंगे नहीं। ये हम कह रहे लोगों के सामने बात तो सारी होली, और जोल साहब ने भी बता दिया आप लोगों को सब है। जो साहब के द्वारा कहीं से फोन आया था, मुझे इन्होंने बताया, ये कहने लिसाडा में या आप इधर हो कहीं पावड़ी, आप पावड़ी आ जाओ। मैं चोल साहब को कहा, चोल साहब मेरी तरफ से आपको फुल अथॉरिटी है, आप जो निर्णय लोगे वो हमें मान्य होगा, हमारे सभी समाज के लोगों को और हमारे संगठन के लोगों को सब मान्य होगा। लेकिन एक बात कर लेना भाई, जब कोई शुरुआत हो तो मैं पहले अपने गिरवान में झांक लियो, वे पहले अपने पर प्रतिबंध लगा लियो, हम तो लगा देंगे। दोबारा से फिर मेरे पास कहीं से कोई सूचना आई थी, वो मैं पहले बता भी था यहां। हमने उन्हें एक ही बात कही, भाई आज हम तो अपने ओर पर लगा देंगे प्रतिबंध, हमारा कोई भी आदमी कोई किसी पे कमेंट्स नहीं कर सका, यह हमारी पूर्ण जिम्मेदारी होगी। लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरी तरफ की, उसकी तरफ के जिम्मेदार में लोग बने थे, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। मैं अभी नाम नहीं खोलना चाहता, मैं पूर्ण रूप से जिम्मेदारी अगर पूरी तार कोई बात नहीं, हम उन्हें बधाई भी देंगे और वे बधाई के पात्र भी हैं। इस समाज को टूटने से बचाने का उन लोगों ने जो संकल्प लिया है, कदम उठाया, हम रोज कहें भाई समाज को टूटने से बचाओ। भाई वो संगठन अपना काम करे, यू संगठन अपना काम कर रहा, वे भी किसान को न्याय दिलवाओ, यू संगठन भी किसान को न्याय दिलवावे। और बात क्या रहेगी? ये इतने संगठन बन रहे, 1000 संगठन है, ये सब किसान की लड़ाई लड़ रहे। पर हम एक बात कहना चाहते, कितने संगठन किसान को न्याय दिला रहे, ये आप सब लोगों को पता। हमारी बात भी बहुत जगह हो, बात कहे मिली, हमने कहा भी था 4 साल बैठे और भी आदमी है यहाँ। भाई सन 87 से खड़े हो गए, तब जो है एक उपलब्धि गिनवा दो, और हम 3 साल का हमारा संगठन है, बहुत छोटा बच्चा भी 5-4 उपलब्धि हम गिनवा देंगे भाई। तो उन लोगों पे एक भी उपलब्धि बताई नहीं गई किसान के लिए, हमारे संगठन ने ये उपलब्धि करी। अब सिर्फ उपलब्धि इतनी हुई है कि अपना परिवार देखा, पर चलो कोई बात नहीं। अब ये जो किसान है, ये हमारे भाई है, ये देखेंगे चोई साहब, अगर उसने अपना परिवार अपना घर देखा, उसको भगवान देखेगा, भगवान के सारे भी कुछ छोड़ दो थोड़ा बहुत। लेकिन मैं इसीलिए खड़ा हुआ था भाई हमारे समाज से, भाई हमारी गठवाड़ा खाप हो या हमारा भारतीय किसान यूनियन है, राजनीतिक संगठन हो, कोई आज के बाद पहल ना करे
हम देखना चाहते हैं भाई कहां किस में कितना दम है। हम उनमें भी दम देखना चाहें और दम दिखा दो हमारे में कितने एकदम है। बस इसीलिए मैं खड़ा हुआ था कहने के लिए। बाकी अब हमारे कप्तान साहब आए हैं, वो आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। कटवाड़ा खाप के चौधरी राजेंद्र जी, दिगंबर जी, महेंद्र सिंह जी, भाई अलग अलग नामों में टेम लगेगा हमारे जमान, और भाई क्षेत्र से दूर दराज आए मेरे सभी सम्मानित किसान भाई। देखो बात मान सम्मान की थी, और मान सम्मान सबको चाहिए। हमारे चौधरी ने भी कहा था अब ये जो फोन पे मामले चल रहे ये चिंगारी है, और इन चिंगारी को दूर करने का काम हमारा है, समाज के नुमाइंदों का है, जिम्मेदारों का है। चिंगारी इस तरह की चल रही, जो चिंगारी महाभारत में छूटी थी वो बोलू के कारण चली। कौरवों में पांडवों का युद्ध जो हुआ था वो बोलू का हुआ था। अगर द्रौपदी कोई बात ना कहती, दुर्योधन का बना चुकती, तो महाभारत बिल्कुल नहीं होता। यूं ही महायुद्ध क्या शुरू हो गया नहीं दोनों के बीच में। भाई संगठन तो सन सदस्य शुरू हुआ था, संगठन से शुरू हुआ था सिर्फ किसानों की बातों, किसानों के दुख दर्द। आज संगठन किसानों के दुख दर्द की बात तो दूर रही, उनकी दुख दर्द की बात भी नहीं करता, सिर्फ अपने स्वार्थ मंदा हो गया। और जब तक अपने स्वार्थ मंदा कोई भी संगठन हो अगर वो रहेगा तो किसानों का भला नहीं करता। हमें जो जिम्मेदारी समाज ने दे रखी, हम उस जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें एक आंख से देखना होगा, हमें किसी का पक्षपात भी नहीं करना होगा। जो जायज बात है, जो सही बात है उसे कहना हो चाहिए, हम पक्षपात भी ना करें। अगर हम पक्षपात करेंगे तो एक दिन हम गुंडे जरूर बनाएंगे, एक सबक बनाएंगे। कोई दलाल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ कह रहा, कोई गड्ढे को, अरे गड्ढे खोदने की या कहीं की सबके सामने है। कौन कल केदार आज की है सबको बता। जो बात चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने में थी हमने खूब अच्छी तरह देख रखी। हम संसद से पहले भी थे और आज भी हैं। हमारे जो बड़े थे वे जो कर गए वे किसानों के भले के लिए कर गए, और आज किसानों की अनदेखी है। जब तक यह किसानों की अनदेखी रहेगी हम कामयाब नहीं हो सकते। भाई अगर बात करें तो किसानों के भले की करें। रही बात या कचरे की उसकी, देखो कचरा हो या कुछ भी हो, जब किसान पत्ती और पुरानी जड़ावे जिनको प्रदूषण हो उनको मुकदमे हो, और जो कचरा फूका जा रहा जनता को दम घुटने में सांस निकल रहे और उसका कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों? भाई जनता की दुख दर्द को भी देखो। RDX है, अभी जो उनका बताया कचरे का मामला, यू RDX तो एक बार फूक फाक कर निपटा दे, और ये तो दम घुट घुट का मारे, ये तो भाई दम घुट घुट का मरेंगे। पानी की प्रदूषण हो या कचरे का प्रदूषण हो तो उससे तो बचना चाहिए, थोड़ा को बचाना चाहिए। जैसा सूचना मिले हमारे प्रशासन को तो उस पर अमल करना चाहिए। 8-8 घंटे लगा मैं क्यों भाई? ड्यूटी कहीं की निभा ले, ड्यूटी सिर्फ इसीलिए तो निभा रहे अब जो गलत कार्य हो रहा है उस पर संज्ञान ले। अगर आप लोग संज्ञान नहीं लोगे तो फिर आपके पास कोई बताने को नहीं आएगा, वायु हो रहा। संज्ञान लो तुरंत, आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी हो, आपका कानून के रखवाले हो।
आपकी जिम्मेदारी है। हमने अंदर भी यही बात रखी और यहाँ भी कह रहा, अगर मैं कोई बड़ी बात करके और किसी को कोई बदनामी करने की कोशिश करूं तो आपका कर्तव्य क्या है? उसका डर का बैठ जा? नहीं, उस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर मैं गलत बात करता हूं तो आप मुझे भी उस दायरे में लेना चाहिए, कानून के दायरे में घसीटना चाहिए, तो कानून के दायरे में जेल भी भेजना चाहिए। हम उसे उठने के लिए तैयार हैं, पर ये ना होना चाहिए कि एक की तो अनदेखी और एक पर कानून। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। प्रशासन के लोग यहाँ खड़े तो उनका खुला कहना है, एक दायरे में काम होना चाहिए, सबको एक सम्मान समझना चाहिए। कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर हैं। 36 बिरादरी एक है, कोई छोटा हो तो बड़ा हो। बड़ा तो है तुझे तो अनदेखी कर दो, और छोटा है उसे घसीट लो। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, उसका जीव नहीं है। तो इस बात पे भाई कप्तान साहब, एडिशनल साहब, तो ये कहूं, इस पर संज्ञान लो। इस आज ये जो घटना यहाँ घटी जा रही, या वैसे थोड़ा ही घटी, ये जो अनाप शनाप बयानबाजी हुई, इनके द्वारा आया सारा मामला। ऐसा क्यों? उन पर संज्ञान लो, उनका कंट्रोल करो। इस बैनर की बात आई, इस बैनर की बात आई, यहाँ हमने सारा कलेक्ट्रेट छपा देखा बैनर की, उन पर तो आपत्ति नहीं हुई। इस छोटे बैनर की आपत्ति हो क्यों भाई? कप्तान साहब, आपत्ति गलती कर दी थी। अरे भाई, धरना, प्रदर्शन, सभा, जनसभा, ये सब आपके बीच में तो होंगे, और आप उसको आपत्ति जताओगे कि समाज के है। आप बात रही आपकी वर्दी फाड़ने की, उसकी वर्दी फाड़ने की बात बहुत गलत। हम नहीं चाहते कोई तरह की भावना करे, और जीव अगला करवाओगा और उसका क्या जवाब है? अगर बदतमीजी करके मैं किसी को गलत शब्द कहूंगा तो वो मेरे गले में गलेगा, कोर्टे में गलेगा। अगर मैं यहाँ से एसओ साहब थे क्या दरोगा जी का, कौन भी नहीं पता, उसने यहाँ फाड़ने की बात भी करी, सब उतारने की बात करी, उसे आपत्ति कहती है। मतलब आप बात पूछ नहीं जा रहे आप क्या बदतमीजी करी? उसके लहजे अगर आप होते हैं, अगर आप देखते तो दूसरा आप ही बर्दाश्त नहीं करोगे। पर इस समाज ने फिर भी बहुत शांति रखी। हमारे त्यागी साहब ने कहा, हम उत्तेजित नहीं होंगे, आप चाहे कितना भी मामला गड़बड़ाओ, हम उत्तेजित बिल्कुल नहीं होंगे। हम तो शांति प्रिय, शांति हिसाब से आज यहाँ से आन का बैठते, और आपके द्वारा जो कार्य है उसे आगे बढ़ाने के लिए बैठे। आप बढ़ाओगे, इस जनता को आश्वासन दोगे और उस पर अमल भी करोगे। जो हमारा काम है वो हमने कर दिया, अब अगला कार्य आपका है। इसे आप कितना संज्ञान दो, कितना नहीं देते। एक तो इस बयानबाजी पर होनी चाहिए, बयानबाजी पर रुकावट होनी चाहिए। जो बयानबाजी करता है बगैर तहरीर के, उस पर मुकदमा लिखो। ये एक शख्स कोई अगर गाली दे दे हमारे जिम्मेदारों को, तो उस पर तुरंत मुकदमा लिखो। अगर हमारे जिम्मेदार जो हैं, जो सरमोर हैं समाज के, अगर उन्हें कोई भी ऐरा कह रहे, तू कह रहा, कोई भी बयानबाजी करे, आप उस पर क्यों नहीं संज्ञान लेते? एक तो इस पर संज्ञान लो, उसे जेल भेजो या उसे ढूंढ दो, ये काम आपका है। वीडियो आपके सामने है, अगर वीडियो में कोई गलत बात आ रही और आप उस पर संज्ञान नहीं लेते, तो जिम्मेदारी आपकी, आपको उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। एक तो बात यह है समाज। दूसरी यह है, अब कोई भी बात हो हम आपको कहेंगे, और आप उस पर संज्ञान लो या नहीं लेते। अगर संज्ञान तो ले लिया, अतः जनता कहीं भी रोड पाने के लिए तैयार नहीं ना हो। अगर आप उस पर संज्ञान नहीं लेगा तो आपको घेर कर या समाज की जनता पर बिल्कुल भटकेगी। इसका ऐतराज मानने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँ भाई, संगठन 1000 बन रहे। सिर्फ एक संगठन उत्तर प्रदेश में बना था सन 87 में, और आज 1000 बन रहे। भाई कोई दिक्कत हुई होगी, घर में तकरार हो जा, 4 भाई हैं, चारों निर्णय बैठ जा, एक चूल्हे पर रोटी लेकर फिर 4 जगह बनेगी, तो भाई ये तो घर है, इसमें कोई ईर्षा करो या ना करो। हम तो खुले मन से कह रहे, ईर्षा करने की जरूरत नहीं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, वो अपने बलबूते पे, अपने कारनामों से, अपने अनुभव तो बढ़ रहा, उसे देखकर दिल से ना और उसकी आलोचना ना करे।
अपने घर की तरफ पूरा लगावे, इस समाज की जनता की किसान की तरफ पूरा खाने का काम करें। कोई भी है, सबको पता, आपको पता, हमें पता, हर आदमी के, हर इंसान के मन में है, बल्कि थे हम राज के हैं, कहाँ का आए, कहाँ का ले हम इतने सब जाने, नाम लेने का कुछ नहीं होता, सबको पता कौन क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा। हमें सिर्फ हमारे समाज ने, हमारे बड़ों ने एक ही बात सिखाई, दूसरों का भला करो। और जब दूसरों का भला होगा, परमात्मा उसका भी करेगा जो दूसरा का भला कर रहा है। हम तो इस बात के पीछे लगे हुए भाई, हम तो किसानों के, समाज के, 36 बिरादरी के सेवा में तैयार हैं। अगर हमें कहीं रात को भी आवाज आवे तो हम रात को भी जाने का काम करें और उसके समाज की सेवा में तत्पर है। तो मैं तो यही कहूँ कप्तान साहब, अब जो बात आई उन्हें अपने संज्ञान में लेके और उन्हें आगे बढ़ावे, जनता को ऐसा मौका न दे जिसका आपको आने के हो समाज का प्रदर्शन देखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन। पंचायत की गई थी, आज धरना जगह एसएसपी ऑफिस में, क्या निर्णय निकला? और देखिए, जिस मसले के लिए यहाँ पंचायत हुई थी, जैसे कचरा चल रहा है यहाँ पे, उस कचरे के लिए पंचायत हुई थी। दूसरी बात जो है, धर्मेंद्र मलिक को जो धमकी दी गई थी, इन 2-3 बातों को लेकर जो है यहाँ पंचायत हुई थी। उन लोगों पर कार्रवाई हो और ये प्रदूषण जो यहाँ फैल रहा जिला मुजफ्फरनगर में, इस पर प्रतिबंध लगे। एक और मांग की गई, एक और बात कही गई है कि कोई भी मोबाइल पे टिप्पणी नहीं करेगा किसी पे। देखिए, ये हमारे समाज की बात है भाई। फोन पे उधर से भी जो है एक दूसरे बहुत खराब में चल रहे थे। हम लोग समाज जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते। उन लोगों की तरफ से भी एक संदेश आया था कि भाई जो है ये गलत चल रहा, अपनों को कम कर दो, बाकी अपनों को हम बंद कर लेंगे। हमने अपने वाले को घोषणा कर दी, वे करे नहीं करते वो एक। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।